हमने पिछले सेशन में डिफाइन किया था कि अपना आनंद का कोर्स है, संपूर्ण और सच्चा आनंद, जो किसी भी बाह्य घटना से डिपेंडेंट नहीं है। कुछ अच्छा हो तुम्हारे जीवन में या ना हो, ये आनंद नहीं जाना चाहिए। योग स्ट्रीम में हमने, योग धारा में हमने लिया था कि ब्रीदिंग कैसे किया जाए। तो एब्डोमिनल किया जाए, फिर नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। और हम योग शुरू करते हैं तो कभी भी स्टार्ट ओंकार से और उसका एंड भी ओंकार से करते हैं। तो आज हम कुछ ब्रीदिंग के बेसिक टेक्निक्स, कपालभाति वगैरह चालू करेंगे। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधा करने के लिए पर्वतासन, ऐसे पूरा हाथ स्ट्रेच करके पूरी अपनी पीठ, नेक सब पूरा स्ट्रेच कर, एकदम पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करके। तो ये इससे आप श्योर करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। अब हाथ रिलैक्स करें, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी है आपकी। तो आंख बंद करके कंप्लीटली एग्जॉस्ट, पूरा पूरा सांस बाहर निकालिए, भरिए। वो शांत। विराट विश्व मेरे सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे बाजुओं में पूरा अंधेरा। मेरे हृदय के हाइट पर, मेरे सेंटर में, छाती के सेंटर में एक दिया जलता है और उसका प्रकाश स्वर्णिम शांत प्रकाश पूरे मेरे शरीर के आकार के गर्भगृह में भर जाता है। पूरा अंधेरा, और अंधेरे में एक ही दैदीप्यमान वस्तु जो है, ये मंदिर जो मेरे शरीर के आकार का है, इस शांत प्रकाश से भरा हुआ। और दूर विश्व के हर कोने से मुझे ओंकार की गूंज, मानस ओंकार सुनना, आपने कोशिश करनी है। जैसे आपका ओंकार की प्रैक्टिस होगी, वैसे मन से वो सुनने की आदत हो जाएगी। देखिए पूरा दृश्य फिर एक बार। अंधेरा है और एक प्रकाशमान वस्तु जिसका शेप, आकार आपके पद्मासन किए हुए पोस्चर जैसे है। एग्जॉस्ट पूरा छोड़िए। वो
जैसे मैंने पहले सत्र में बताया कि आपके मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक आपका वाइब्रेशन जाना चाहिए ओम करते हुए। तो ओम नहीं होगा, ओम नहीं होगा, वो पूरा ओम। और इसके लिए मैंने ग्नौम GGNAUM का अभ्यास बताया था। मैं आशा करता हूँ कि कई लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। अभी अगर कोई प्राणायाम बता रहा है और उसमें बंध नहीं बता रहा है तो आपको आपके शरीर को, मन को हानि पहुंच सकती है। बंध क्या होते हैं मैं बताता हूँ। बंध ऐसे है कि जो कंट्रोल करते हैं एनर्जी को और आपके शरीर के प्राण को कंट्रोल करते हैं। अभी हम सबके सब बंद नहीं लेंगे, अभी मैं आपको बेसिक मूलाधार बंद बताता हूँ और बाकी का नाम बताऊंगा। मूलाधार बंद यानी आपके एनस गुदद्वार का जो जो है, जैसे हम पेशाब रोकने के लिए जैसे आकुंचन करते हैं वैसे उसका आकुंचन करना है ताकि वहाँ से प्राण वायु ना जा सके। तो ये जो है, ये पूरे योग क्रिया में ये मूल बंधन लगा होना चाहिए। अब ये आप अगर सोचोगे और लगाने की कोशिश करोगे तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे, लेकिन सिर्फ मन में तय करना है कि मेरा ये मूल बंध लगा रहे। और उसके प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, वज्रौली मुद्रा करके एक बहुत ही पावरफुल मुद्रा है जो कभी भी की जा सकती है, खाने के बाद, खाने के पहले, आप बस में, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए कभी भी कर सकते हो। वो जो है वो आप सिर्फ आपका आकुंचन करना है। जैसे आप, मैंने जैसे बताया कि आपको पेशाब रोकनी, तो जैसे आप आपके इनस का आकुंचन करते हो और वो मसल्स को रिलैक्स करना है, वो आकुंचन करना है, रिलैक्स करना है। ये बहुत पावरफुल मुद्रा है जिससे आपके निचले पार्ट के कई सारे बीमारियां, कई सारी तकलीफ़ें, पेट की कुछ तकलीफ़ें, ये सब, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी हिंदी में शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पेट साफ नहीं होना, ये सब, और विवाहित जीवन के रिलेटेड जो भी तकलीफ है वो कई सारी चीज़ों में इसकी मदद होती है। और इससे इन जनरल आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। तो ये क्रिया करने की आदत करने से वो मसल्स जहाँ पे कोई भी व्यायाम नहीं करते हैं हम लोग, वहाँ पे रक्त का चलन होगा, आपका खून का चलन होगा और उसके कारण वहाँ की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये करने से आपको मूल बंध लगाने में आसानी होगी। तो मूल बंध है ना, आपने वो सिर्फ नीचे आकुंचन कर लिया है। अब मुझे आसानी से होता है, लेकिन आपने वो बार बार सोचना नहीं कि अरे मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ये मन में तय करना है कि मुझे योग की ये क्रिया करते हुए मूल बंध लगा रहना चाहिए। दूसरा बंध है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जालंधर बंध, ये ऐसे करके, ताकि ये पार्ट में, तो जब हम प्राणायाम करेंगे तब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम करते हुए अगर मैं वो बंद नहीं लगाऊं तो मेरे ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है और उसके कारण कई सारी बात, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्राणायाम कोई सिखाए लेकिन अगर जालंधर बंद का प्रयोग करने नहीं बोले तो फिर वो आधी जानकारी है, ये समझ लेना। अभी नमन मुद्रा करते हैं। नमन मुद्रा यानी जैसे हम नमन करते हैं, पूरी नम्रता से अब झुक जाते हो, तो पर्वतासन से स्टार्ट करना है। एक जनरल मैं एक नियम बताता हूँ कि जब भी कोई भी आसन में, किसी भी चीज़ में मेरी मेरा पेट या छाती एक्सपांड हो रही है, फूल रही है, तो मैंने तभी सांस लेनी है। और जब वो कंप्रेशन हो रहा है, जब दब रही है, तब मैंने सांस छोड़नी है। तो मैं हाथ ऊपर करते हुए, अर्थात मैं सांस अंदर लूंगा। पूरा छोड़िए पहले, और सांस लेते हुए हाथ ऊपर। मैंने पद्मासन लगाया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, किसी को दिक्कत होगी तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हो। अब सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाइए। हाथ रिलैक्स रखने हैं अपने पूरे। अब आपकी सांस चल सकती है। इसी स्थिति में पूरी सांस छोड़िए। सांस लेते हुए ऊपर आना है।
और सांस छोड़ते हुए आप हाथ नीचे करिए। ये योग की क्रियाएं करने के पहले मन को शांत करने के लिए, अहंकार कम करने के लिए ये बहुत उपयुक्त मुद्रा है। इसके दो वैरायटी है, लेकिन हम वो बाद में करेंगे कि जो साइड में लेफ्ट और राइट साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर एक बार दोहराएंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा झुक जाइए, जितना झुक सकते हो आप। मेरी नाक तो जमीन को लग सकती थी, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो जितना हो सकता है आसानी से। योग में आपको स्ट्रेच नहीं करना है, अपने आप को बहुत दर्द देके करना है जैसे जिम में करते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो सहज और सुख से और स्थिरता से जो कर सकते हैं उसे आसन कहते हैं। तो पूरा नीचे नीचे आपकी सांस चलती रहेगी पूरी, वहाँ डीप ब्रीदिंग नहीं होगी, हाफ हाफ ब्रीदिंग होगा आपका। और सांस लेते हुए ऊपर आइए, हाथ ऊपर रहेंगे आपके स्ट्रेच्ड, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब मैं सांस का नेक अगला जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो बाकी कोई चीज करने के पहले शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कपालभाति। कपाल यानी भाल, भाती यानी चमकना, लेकिन उसका दूसरा भी अर्थ है। आपने लोहार का भाता देखा होगा, जैसे वो आग जलाने के लिए करता है। तो सांस भरते हुए यानी हवा अंदर लेते हुए वो धीरे से आता है, और छोड़ते हुए जोर से छोड़ी जाती है। तो लोहार के भाते की तरह उसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति दोनों नासिकाओं से यानी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों से चालू होते हुए कर सकते हैं, लेकिन आदर्श क्या है तो सबसे पहले आप सूर्य नाड़ी से करें। क्यों? क्योंकि चंद्र नाड़ी से अगर करते हो तो अगर आपकी नाक समझो चोक्ड है, बंद है, तो और भी बंद हो जाएगी क्योंकि उससे ठंडक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको उष्णता क्रिएट करनी है। तो जैसे मैंने बताया, इस उंगली से आप आपका दायां नाक बंद करोगे, बायां नाक चालू है। कपालभाति बाएं नाक से ही पहले, राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य नाड़ी से ही पहले चालू करनी चाहिए। अनुलोम विलोम कभी भी चंद्र नाड़ी से चालू करना चाहिए। मैं हाथ इसलिए हिला रहा हूं ताकि आपको हवा कैसी किस स्पीड से फेंकी जा रही है, ली जा रही है, पता चलेगा। अब मैं इसमें बताता हूँ कि कुछ लोगों को उच्च रक्तदाब होगा, कुछ लोगों को कम रक्तदाब होगा। रक्तदाब, रक्तचाप जो भी हिंदी में कहते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। कपालभाति आप बहुत ज़्यादा करोगे और बहुत जोर से करोगे तो आपका रक्तदाब और बढ़ सकता है। तो जिन्हें उच्च रक्तदाब है उनके लिए मॉडिफाइड कैसे करेंगे हम लोग? वही छोड़ना थोड़ा सा जोर से है जितना लेते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने थोड़ा सा धीरे से, वो जो स्पीड है इसको धीरे करके, तो ये मॉडिफिकेशन करना है। और जिसको कम रक्तदाब है उसको तो जितना पूरे फोर्स से कर सके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर सकते हैं। जिनको कम ब्लड प्रेशर कम है, जिनका बीपी लो है, वो वो पूरे जोर से कपालभाति कर सकते हैं। जिनका बीपी हाई है उनको, ये हम कुछ प्रयोग करके ये पता कर चुके हैं। और जो 10 मिनट के लिए किया, 20 मिनट के लिए कपालभाति किया बोलते हैं, वो बिल्कुल शरीर के लिए सही नहीं है। कपालभाति से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आपकी जो सेल्स है लंग की, उनकी ऑक्सीजन खींच लेने की जो कैपेसिटी होती है वो हमने कई बार ठीक से इस्तेमाल नहीं करने के कारण वो बहुत कम हुई होती है। कई लोगों में 25, 30, 40% तक हुई होती है। वो पूरी कैपेसिटी होने के लिए उसका फायदा होता है। तो पहले हम दाई नाक बंद करके, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये
इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, लेकिन ये मुद्रा जो है वो आइडियल मुद्रा बताई गई है। लेकिन मैंने बताया कि जिन्हें स्ट्रेस है, टेंशन कम करना है, वो ये उंगलियां सीधे ही बिल्कुल आपके दो भौहों के बीच में, लेकिन स्पर्श नहीं करते हुए, ऐसे नज़दीक रखनी है। तो दायां बंद राइट से 54 टाइम्स करेंगे। ऐसे कहा जाता है कि राइट साइड में कई सारी नाड़ियां हैं, लेकिन मेन नाड़ियां योग में जो कही जाती है सबसे इंपॉर्टेंट 108 नाड़ियां है। 54 राइट साइड में, 54 लेफ्ट साइड में। तो हम सिर्फ 54 बार राइट नॉस्ट्रिल से, सूर्य नाड़ी से, बाई नाक से कपालभाति करेंगे। पूरा छोड़िए पहले। पूरा छोड़िए रास में, 54 में पूरा का पूरा छोड़ दिए और वहां रुकिए 2 सेकंड के लिए। आप सांस के लिए अब पूरा धीरे से पूरा भरिए, और जैसी तेल की धारा होती है उतना स्मूथली, उतना धीरे से आप सांस छोड़ोगे। अभी ये सांस धीरे से छोड़ते हुए, क्योंकि अब आपने पूरी सांस ली है, आपको ऑक्सीजन मिल चुका है, बहुत सुकून महसूस करोगे ये करते हुए, बहुत शांति महसूस करोगे ये धीरे से। और ये जब आपको शांति महसूस होगी तब आपको पता है कि आपकी कपालभाति ठीक से हो रही है। ये उसका एक मेजरमेंट है कि कपालभाति में पूरी सांस छोड़ने के बाद मैं जब सांस भरता हूँ और एकदम धीरे से, जैसे तेल की धारा होती है जिसमें कोई बबल नहीं होते हैं, कोई एकदम एकदम स्मूथ चलती है, कोई आवाज़ नहीं होता है, वैसे आपको आपकी सांस सुनाई भी नहीं देगी, इतना शांति से आप छोड़ोगे। और वो करते हुए आपके मन को बहुत शांति महसूस होगी। अब चंद्र नाड़ी से करेंगे। चंद्र नाड़ी यानी दाई नाक खुली होनी चाहिए, बाई बंद होगी। पूरा छोड़िए, भरिए। आधा भरना है, कपालभाति में पूरा पूरा डीप नहीं भरते हैं। पूरा छोड़िए, पूरा, कुछ नहीं बचना चाहिए। 2 सेकंड रुको, भर दो एकदम धीरे से। चंद्र नाड़ी से हुआ है तो वो ठंडक होती है, मेरे शरीर की सब गर्मी उसके साथ जा रही है और शांत महसूस कर। इसमें किसी को दिक्कत होगी तो मुझे आप बाद में मैसेज कर सकते हो, तो कैसे करना है बता सकते हैं। आदर्श क्रिया तो क्या है कि मैं राइट से, सूर्य नाड़ी से 54, चंद्र नाड़ी से 54, फिर दोनों नासिकाओं से 108 बार करूंगा। लेकिन इस बार हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाकी भी कई सारी चीज़ें कवर करनी है। एक आधा सेशन करेंगे जो सिर्फ योग का करेंगे, जिसमें फिर 1 घंटे के लिए पूरा योग, जैसे हम ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे तो वहाँ पे फिर पूरा पूरा जैसे आदर्श जैसे बताया गया है वैसे करेंगे। अभी आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मैंने बताया था कि स्टार्ट आप चंद्र नाड़ी से, दाई नासिका से चालू करेंगे और
एकदम धीरे से आपको सांस लेनी है। 5 सेकंड मैं बोलता हूँ, लेकिन किसी को 5 में दिक्कत होती है तो 4 करे, 3 करे। धीरे धीरे वो उसकी आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है आपको। तो 5 सेकंड के लिए आपने लिया, एक आध सेकंड रुक के दूसरी नासिका से, ये एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, राइट से छोड़ना है आपको, फिर बाई नासिका से, फिर बाई से 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड छोड़ना है। ये पूरा साइकिल हो गया। ये हम करेंगे। आप चेक कर लेना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। रीढ़ की हड्डी में जितना एंगल होगा उतना आपका परसेंटेज इसका बेनिफिट कम होगा। तो आपने बायां नाक बंद करना है और दाएं से मैं हाथ की एक्शन करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि स्मूथ ब्रीदिंग कैसे हो रहा है। हाथ ऊपर आ रहा है ना, ब्रीदिंग अंदर, मैं सांस भर रहा हूँ और नीचे यानी छोड़ रहा हूँ। तो दाएं से भरिए, दाया बंद, बाएं से छोड़ना है, बाएं से भरिए, दाएं से भरिए, बाएं से भरिए, भरिए दाएं से, बाएं से छोड़िए, दाएं से छोड़िए। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। इससे आपकी नाड़ी, जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी का अभ्यास ठीक से होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मन चित्त एकाग्र करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ सकती है। ये नहीं, पूरे प्राणायाम से। तो हमने आज कौन सी मुद्रा ली? तो सबसे पहले वज्रौरी मुद्रा, जो हमने आकुंचन, आपकी गुदा द्वार का आकुंचन और छोड़ना, क्लोज रिलीज, क्लोज रिलीज। ये बात करने के लिए ठीक नहीं लगता होगा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, और ये आपने दिन में कभी भी चलते, ऑफिस में बैठे बैठे, काम करते करते भी कर सकते हो। ये कितनी करनी चाहिए, इस पे कोई लिमिट नहीं है, कोई इसमें कोई जैसे मैंने बताया कि कपालभाति आप 108 से ज़्यादा बार नहीं करिए, या जब भ्रामरी कहेंगे तो भ्रामरी 21 बार से ज़्यादा बार करोगे तो आपको कई सारी तकलीफें हो सकती है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये कितने भी बार कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कितने भी बार कर सकते हो। अनुलोम विलोम 3, 5, 7। अब ये क्यों मुझे पता नहीं, मुझे मेरे गुरु ने बताया था, और मैं उसमें कोई, इसमें बिलीव करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई इम्पोर्टेंट इतना मुद्दा नहीं है। तो ये ऑड नंबर होना चाहिए, 3, 5, 7, या कितने भी बार ऐसे कर सकते हो। दूसरी मुद्रा कौन सी बताई थी हमने? मैंने मूल बंध बताया, नमन मुद्रा बताई। नमन मुद्रा जो आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हो, झुकते हो, नीचे सांस लेते छोड़ते हो, फिर ऊपर। अब मैं यो, जैसे पद्मासन, पद्मासन है मेरे लैप में, मेरे पैरों के ऊपर मेरे हाथ, यानी ये जो मेरे दो कमल के दल है, ये दो कमल, ये जो आपकी अंगूठा और ये तर्जनी जो उंगली है, इनको एक दूसरे को टच करना है, बस टच करना है आपको। और ऐसे करके, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और सच में इससे आपका ज्ञान, मन की स्थिरता बढ़ने में फायदा होता है। इसके भी कुछ मॉडिफिकेशन मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आपकी इच्छा शक्ति कम हो, आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से भटक जाते हो अपने अपने इरादे से, आपकी विल पावर कम है, तो आपने जो ये पकड़ना है, ये इसको प्रेस करना है। क्योंकि अंगूठा जो है आपका, ये विल विल यानी आपकी इच्छा शक्ति का के रिलेटेड है। तो ये दोनों को आप
जो एकदम शांति से रखते हो उसकी जगह पे आप प्रेस करोगे, और ज्ञान मुद्रा में आप ये मॉडिफिकेशन करोगे जिससे कि आपको विल पावर आपकी ज़्यादा अच्छी हो। और नहीं तो आपने एकदम बेसिक टच करना है। आपका कंसंट्रेशन कम पड़ रहा है तो ये टच भी इतना हल्का होना चाहिए कि आपको हार्डली महसूस होता है, और ऐसे करके आपने रखा है तो आपका कंसंट्रेशन, आपका चित्त एकाग्र करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने तीन बताए, एक नॉर्मल, एक दूसरे को टच करके, एक अगर आपको इच्छा शक्ति कम है ऐसे लगता है तो आपको एक प्रेस करके, और आपको कंसंट्रेशन आपका बहुत कम है, मन बहुत आसानी से भटकता है ऐसे लगा, तो इसको आपको ऐसे टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ऐसे महसूस होना चाहिए ऐसे। तो उसके कारण आपको आपको उस पर इतना फोकस करना पड़ेगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही पद्मासन में बैठे हो, और अगर आपको मुद्रा करनी है तो ये बाकी हम बाकी क्रिया करते हुए ये मुद्रा नहीं करेंगे, ये ज्ञान मुद्रा है। पिछले सत्र में हमने, मुझे फीडबैक मिला, लोगों ने बताया कि आपने बहुत तेजी से कहानियां बताई, तो मैं इस बार उसमें से एक ही कहानी लेकिन ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा और उसके और कुछ उदाहरण लूंगा। तो मैंने सबसे पहले सुनील गावस्कर की कहानी बताई थी। ये इसलिए बताई थी कि पता चले कि मैं कौन हूँ ये जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो वहाँ पे कैसे कि वो जब बच्चा था, 2 दिन का बच्चा था, सुनील गावस्कर, ये उनके खुद के किताब में लिखी हुई कहानी है, उसकी दूसरे किसी बच्चे के साथ अदला बदली हुई, और उनके मामा को पता चला कि अरे इसके कान में तो छिद्र है था, ये तो अपना बच्चा बदल गया है। तो मेरा पूरा कहना क्या था कि जब तक माता को नहीं पता चला कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तब तक उसने गलत बच्चे पे पूरे प्रेम का वर्षाव किया होगा, बताया होगा कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, क्योंकि वो मेरा है ऐसे समझ रही थी। और तब जो किया प्रेम वो झूठ था, झूठ तो नहीं था, और गलत बच्चे पे कर रहे थे। जिस दिन पता चला वो उनका बच्चा नहीं है, जब अदला बदली की, मेरा कहना है कि उसके बाद में उन्होंने उस बच्चे के बारे में कई सालों में सोचा तक नहीं होगा। क्यों? तो जो मेरा था आज मेरा नहीं है, इतना एक विचार बदलने से पूरी जिंदगी में फर्क पड़ गया। जिसको अपनी जिंदगी देना चाहती थी वो, आज वो उसके लिए मायने नहीं रखता है। तो 10 साल के बाद वो बच्चे ने, याद है क्या हमारी अदला बदली हुई थी, मुझे बीमारी है, आप 50 लाख दे सकते हो क्या, बोले तो ये बोले कि नहीं भाई हम क्यों दे, क्योंकि अब वो मेरा नहीं है। लेकिन एक दिन तो था कि जब माँ ने कहा था कि मेरी जिंदगी तुझे लग जाए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मेरा क्या है मेरा क्या नहीं है, ये पता चलने से बहुत फर्क पड़ता है। और हम ये इसलिए बता रहे कि ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये मेरा परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये मैं जब समझ रहा हूँ, शायद सच भी होगा आपका, लेकिन समझ रहे हो, और शायद गलत हो, शायद गलत हो तो पूरी जिंदगी अपनी वेस्ट हो जाएगी। यानी उनके लिए कुछ नहीं करो ये तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा सच में क्या है ये जब पता चलेगा तो मैं मेरा सच में उद्धार कर सकता हूँ, विकास कर सकता हूँ, सच में आनंद पा सकता हूँ। इसके लिए मैंने और एक उदाहरण आपको ग्रुप में डाला था कि आप पैसे डालने गए हो, बीवी को बोलते हो कि अरे नंबर क्या, अकाउंट नंबर, तो वो बोलती है अकाउंट नंबर ये है, लेकिन क्या है ना मुझे पता नहीं चलता है, 6 9 तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो शायद 6 है या 9 है, तो शायद 6 है 9 है, आप डाल दो अंदाजे से, एक अंदाजा लगा लो, डाल दो, आपकी पूरी महीने की कमाई उसमें डाल दिया, आप डालोगे? हाँ यार, एक कोई ना कोई तो है, तो 50-50 चांस है, डाल देते हैं। तो आप वो चांस नहीं लेते हो। तो मेरा कहना है कि अगर इसी तरह मैं कौन हूँ मुझे पक्की तरह से अगर नहीं पता है, तो पूरी जिंदगी, यहाँ तो 1 महीने की आपकी तनख्वाह के लिए आप बिल्कुल रिस्क लेने को तैयार नहीं हो। अब बोलोगे कि पागल हो गई हो क्या आप, कि ऐसे अंदाजे से कहीं पे डाल दो। तो ठीक से पता कर, मैं यहाँ 2 घंटा खड़ा हूँ, तो घर जा, चेक बुक खोल, वहाँ पे नंबर मुझे ठीक से बता, तो ही मैं डालूंगा। वहाँ 2 घंटा खड़े रहने के लिए तैयार हो आप। तो मेरा कहना यही है कि हमने ये थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ये जानने के लिए, और हम अपने कोर्स में आगे आगे मैं कौन हूँ कि पूरे डेप्थ में, पूरी गहराई में जाने वाले हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हमने बताया था कि मैं शरीर हूँ क्या, फिर वो एग्जांपल दिया था कि हाथ कटा तो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ क्या कि वहाँ थोड़ा मैं हूँ, यहाँ थोड़ा मैं हूँ, नहीं। तो मुझे पता है कि मैं कुछ अलग है, ये शरीर से अलग हूँ।
तो फिर आप बोलोगे कि जो मुझे खुशी मिलती है कुछ खाने में पीने में, वो क्या खुशी नहीं है क्या? और मिलती तो है ना। लेकिन मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ कि समझो आपको एक बहुत अच्छा शरबत है जो आपको अच्छा लगता है, 3 गिलास पिला दिया है आपने, मस्त से वो पी लिया है, आप एकदम खुश हो। फिर पूछता हूँ कि अरे और एक गिलास पियोगी क्या? नहीं नहीं भैया, अब तो मेरा हो गया है। लेकिन चलेगा क्या थोड़ा? हाँ ठीक है, थोड़ा सा पी लूँ तो चल जाएगा, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे और एक कुछ घूंट तो पी सकता हूँ। लेकिन अभी आपका सुख उसमें शरबत में थोड़ा सा उतना नहीं रहा जितना पहले गिलास में था। वही कोई आदमी सामान उठा के आधा घंटा धूप में चल के आया है, पूरा पसीना पसीना हुआ है, उसको मैंने वही शरबत का गिलास दिया, तो उसका सुख तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सुख वो शरबत के गिलास में था या मेरी अवस्था में था? तो मेरी अवस्था के मुताबिक मैंने, उस हिसाब से मैंने उस सुख का आभास किया। लेकिन अगर वो उस गिलास में सुख होता तो किसी भी अवस्था में वो गिलास मुझे सुख देना चाहिए, उसने सुख देना चाहिए था। तो मैंने पिछली बार जो बताया था कि मैं आपको अ, वैज्ञानिक प्रूफ दूंगा कि आनंद आनंद का विज्ञान क्या है, ये मैं बताऊंगा। तो जैसे शरबत का लिया, उससे और आगे चलते हैं कि आइसक्रीम। समझो आपको चॉकलेट आइसक्रीम अच्छा लगता है। चॉकलेट आइसक्रीम का मतलब क्या है? उसमें क्या गुण है? तो ठंडा है, बिल्कुल गर्म होगा तो उसको हॉट चॉकलेट बोलते हैं आप उसे आइसक्रीम तो नहीं बोलते। आइसक्रीम का पहला गुण तो ठंडा होना चाहिए, तीखा तो नहीं होगा, वो मीठा होगा। मीठा होना ये दूसरा गुण है उसका। और तीसरा है कि आपका जो पसंद का जो फ्लेवर है, वैनिला हो चॉकलेट हो, वो फ्लेवर है, उसका वो फ्लेवर है, उसकी टेस्ट है, उसका वो टेम्परेचर है, उसकी ठंडापन। तो आप आंख बंद होते हुए भी आपके मुंह में अगर आइसक्रीम रखा जाए तो आप बोलोगे ये आइसक्रीम है, क्योंकि आप ये 3 चीज़ों से पहचानोगे उसको कि ये आइसक्रीम है। अब आपने जैसे 3 गिलास पिए, ऐसे आइसक्रीम खाया, खाते गए 1 किलो आइसक्रीम खिला दिया आपको। आप बोलते हो कि नहीं यार, अब मुझे थोड़ा भी तो मैं उल्टी कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो चाहिए तो मिर्ची दे, लेकिन मुझे अभी आइसक्रीम नहीं चाहिए। क्यों? अभी वही आइसक्रीम जो आपको अच्छा लगता था आज सुख नहीं दे रहा है। तो क्या सुख सच में उसकी एक प्रॉपर्टी थी, उसकी उसका एक गुण था? ठंडा होना उसका गुण था, वो फ्लेवर उसका गुण था। आप बोलोगे अरे कम से कम फ्लेवर तो चेंज कर, मैं कब से वही खा रहा हूँ। तो आप फ्लेवर पहचान रहे हो, तो आइसक्रीम है कैसे पता चला आपको? जब आपने 3 किलो आइसक्रीम खाया तब आपको सुख नहीं दे रहा है, तो सुख उसका गुण नहीं था, लेकिन ठंडा होना उसका गुण था। क्योंकि आज भी अभी भी आप समझ रहे हो कि ये तो आइसक्रीम है, तो स्वीट है, ये भी आपको पता चला, मीठा है, वो ठंडा है, उसका चॉकलेट फ्लेवर है, दूसरा फ्लेवर दे बोलते हो, इसका मतलब फ्लेवर भी। तो ये तो उसके गुण हैं। गुण वही होते हैं किसी पदार्थ के जो उसके हर अवस्था में होते हैं। जैसे मैं सोने का कंगन है मेरे पास, तो सोने का गुण मैं बोलूंगा कि उसका ऐसे गोल होना ये उसका गुण है? नहीं। वो तो वो तो बदल सकता है। मैं उसको सोने का बिस्किट बना सकता हूँ, उसको दबा सकता हूँ, उसका कंगन का वायर बना सकता हूँ, चेन बना सकता हूँ। सोने का गुण होगा उसका रंग, उसका बाकी बाकी जो भी चमकना और जो भी उसके बाकी गुण होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आनंद उसका गुण है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ कि समझो आपने 3 किलो भी नहीं खाया है, लेकिन आपके घर में सब लोग बीमारी से तड़प रहे, इतनी वेदना हो रही है, आपके आंख में आंसू आ रहे हैं कि अरे कुछ हो जाए, इनकी तकलीफें कम हो जाए। और आप उसके लिए अब चिंतित हो, अब पानी पीने का भी मूड नहीं है, और किसी ने आइसक्रीम आपके मुंह में डाल दिया। नहीं नहीं यार, अभी आइसक्रीम खाने का मूड नहीं है। आपने देखा नहीं उसने क्या दिया पता नहीं, लेकिन वो 3 गुण तो थे जिससे आपको पता चला कि ये आइसक्रीम है, ठंडा है, मीठा है, और उसका ये ऐसे ऐसे गुण हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर जो अनुभव चाहिए, जैसे ठंडे का अनुभव चाहिए, तो आपको गर्म दूध देके नहीं फायदा होगा, क्योंकि आपको उस चीज में वो गुण होने चाहिए। आपको अगर नीले रंग का अनुभव करना है तो आपको ऐसी चीज देखनी चाहिए जैसे आसमान होगा, या नीले रंग की कोई दूसरा दूसरा दृश्य। आपको गुलाब की खुशबू चाहिए। गुलाब की खुशबू चाहिए तो एक तो वो परफ्यूम होगा कोई, जो गुलाब के गुलाब के स्मेल का परफ्यूम होगा, या गुलाब होगा जिसमें
तो वो महक उसका उसका गुण चाहिए। उसकी जगह आपको हीरे जवाहरात दिए जाए, लाखों करोड़ों रुपए दिए जाए, तो भी वो अनुभव तो नहीं होगा। उस पदार्थ में मुझे जो अनुभव करना है उसके गुण का अस्तित्व होना चाहिए। तो अगर मुझे ठंडेपन का अनुभव करना है तो मुझे ऐसे वस्तु का अनुभव करना पड़ेगा जैसे कि बर्फ हो या ठंडा पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो या आइसक्रीम हो, कि जिसका गुण ही है ठंडापन। जैसे मुझे नीला रंग का अनुभव करना है तो मुझे ऐसी वस्तु का अनुभव करना चाहिए जिसका नीला रंग अनुभव। गुलाब की खुशबू का भी वैसे ही है कि अगर मुझे करना है तो मुझे उस पदार्थ में वो गुण होना चाहिए। तो मुझे अगर सच्चे आनंद का अनुभव करना है तो मुझे क्या चाहिए फिर? तो मुझे ऐसी वस्तु का अनुभव करना चाहिए जिसका मूल गुण ही आनंद है। नहीं तो वो आनंद का आभास होगा। मैंने, आपको याद होगा, मैंने वो जेल में पैदा हुए बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि बचपन से उसने वही देखा है कि मुझे कम खाना मिलता है, मुझे कोड़े मिलते हैं, 10 कोड़े मिलते हैं। 10 की जगह पे एक दिन 5 कोड़े मिले तो उसको लगता है कि अरे आज तो सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए। लेकिन क्या वो सच में खुशी थी? और तब पता चलता है कि जब वो उस बंधन से मुक्त होता है, स्वतंत्र हो जाता है, बाहर आता है और बोलता है कि अरे कोड़े खाना तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो मेरा सापेक्ष आनंद था। तो ये सापेक्ष आनंद का मैं और एक बहुत मजेदार उदाहरण देता हूँ। कभी खुजली होती है आपको, बहुत अस्वस्थता होती है, और खुजली करने से अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि तब तक तो मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो तो, और जबरदस्त खुजली है, खुजली करने के बाद अच्छा लगा। किसी बच्चे को खुजली की बीमारी है, उसको खुजाने के बाद अच्छा लगता है। क्या आप चाहोगे कि आपको बीमारी हो ताकि आप खुजा के वो आनंद पा सको, या वो बीमारी नहीं होना ये ज़्यादा आनंद का? तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि क्या मेरी कोई इच्छा है और इच्छा की पूर्ति करके मैं जो टेम्पररी आनंद पा रहा हूँ, तो ये जैसे कि खुजली है और खुजली करने से मुझे अच्छा लगता है, उसी तरह वो इच्छा पूरी करने में जो आनंद है वो अच्छा है, या वो इच्छा ही नहीं होना ये ज़्यादा अच्छा है? तो अगर इच्छा भी नहीं होती आपको तो मुझे लगता है आप ज़्यादा स्थिर और सुख, क्योंकि किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। जब बच्चे, छोटे बच्चे खुजली करते हैं और उनको खून आ जाता है तो उनके हाथ बांध के रखते हैं। आप सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी कि खुजली करने की इच्छा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। और तो ये उनके हाथ अगर खुले हो तो वो कर सकते हैं। ऐसे ही है कि आपको जो भूख लगती है, खाना नहीं मिला तो तब तक आप बेचैन होते हो, फिर आप तड़पने लगते हो, और 2 दिन खाना नहीं मिला तो आप झूठा भी खाना खा सकते हो। वो नहीं हुआ तो बासी खराब बास आने वाला भी खाना खा लोगे आप, क्योंकि ये एक तरीके का दर्द है। और वो दर्द जितना बढ़ेगा उतना आपका डिस्परेशन, उतनी आपकी तीव्रता उसे ठीक कराने की बढ़ जाएगी। उसी तरह किसी दिशा भूले हुए गुरु ने कहा था कि नहीं नहीं, वासनाएं तो पूरी करनी ही चाहिए। भगवान ने आपको वासनाओं के साथ फिर पैदा ही क्यों किया होता? ईश्वर ने जो किया उसको आप गलत बोलोगे क्या? बिल्कुल गलत लॉजिक है, बिल्कुल गलत तर्क है। इसका सिंपल मैं जवाब देता हूँ, और सामान्य आदमियों को गलत तर्क देके उलझाना बहुत आसान होता है, और ये करके ही कई कई जगह पे लोग भटका देते हैं। तो तो वासनाएं के पीछे भागो ऐसे बोलने वाले जो गुरु थे, उसके बारे में ये उनके तर्क के बारे में ये बताऊंगा मैं, कि कोई बच्चा कई बीमारियां लेके लेके पैदा हुआ है, तो क्या मतलब इसका इलाज ही नहीं करे? तो जो मेरी बुरी से बुरी इच्छाएं होती है, कई बार वो पैदाइशी भी हो सकती है, तो क्या मैं उसे समझ के बंद नहीं करूं? पैदा होते ही मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी। पैदा हुए हुए बच्चे को कीड़ा भी मुंह में डालने की इच्छा होती है, जो भी गंदगी होती है वो कुछ भी मुंह में डाल के देखता है। तो क्या मतलब, ये इसका मतलब है कि उसको जो इच्छा है वो सब पूरी करे और वो अच्छा रहेगा? तो नहीं, आपको अपने तारतम्य से, अपने तर्क से, अ, समझदारी से आपको समझना है कि मेरे लिए सही क्या है। तो ये जो सही गलत की जो जानकारी है, वो तरतमता जो है, तरतमता भाव, ये मुझे अपने में लाना है। और उसके लिए हम ये कई सारे एग्जाम्पल्स वगैरह उसी के लिए लेते हैं। तो लोग बोलोगे कि क्या आप हमें सबको सब कुछ छोड़ने के लिए बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि
आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको सुख चाहिए तो सुख के लिए कहाँ देखना है। कई भ्रांतियां होती है, वो भ्रांतियों के कारण। हाँ, तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाना चाहता हूँ अभी सुख के बारे में। ये दो, आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं कि एक में बहुत अच्छा आसन है, बैठने के लिए बहुत अच्छी कुर्सी है, सॉफ्ट है। दूसरी बाजू में वो लकड़ी की कुर्सी है, वो तो चुभ सकती है आपको थोड़ी सी। और सब तरीके के व्यंजन, सब अच्छे से अच्छा खाना वहाँ पे परोसा है। और यहाँ पे सिर्फ रोटी मिर्ची और ऐसे कुछ तो रखा है, और होगा एक आधी सब्जी या दाल या कुछ तो। आप कौन सी कुर्सी में बैठना चाहोगे? तो अर्थात जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा सुखमय है। तो जितना ज़्यादा आदमी को है उतना सुख ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे कोई भी समझ सकता है, उसमें गलत भी कुछ नहीं है। अब मैं इसका पूरा चित्र दिखाता हूँ आपको। अब आप देखोगे कि जो एकदम सादा खाना है, उसका ऊपर छत है, सादा घर है। यहाँ पे इसके ऊपर एक बड़ी सी तलवार टंगी है, एक छोटे से धागे से बांधी हुई, कभी भी गिर सकती है। अब बताएं कि आप गारंटी है कि आप यहाँ पे ही बैठना चाहोगे? शायद नहीं, क्योंकि सब अच्छा खाना है लेकिन कंटिन्यूस टेंशन रहेगा कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या होने वाला है, मेरा ये तलवार गिरी तो क्या होगा, गिरी तो मुझे आवाज आएगा क्या कि मैं झुक सकूं। इतना टेंशन है। तो शायद फिर भी अच्छा लग सकता है किसी को यहाँ बैठना, लेकिन ये चित्र आपको ये बताएगा कि मेरे पास कितना है, ये अकेला ही अ, मापदंड नहीं हो सकता है कि मैं कितना सुखी हूँ। वो उसके साथ मुझे, मेरे में कितनी शांति है, मुझे कितने टेंशन है, कितने नहीं है, ये सब मिला के आप देखोगे कि कौन सी अवस्था ज़्यादा आनंदमयी है। तो आप सोचते हो कि जितने किसी के पास ज़्यादा पैसे है वो ज़्यादा सुखी है? ऐसे कह सकते हो क्या कि कोई खेती करने वाला आदमी जब थक के आता है और उसके हाथ में एक चाय का कप मिलता है और उसको एकदम सुकून मिलता है, तो वो सुकून से कोई बंदा कार से उतरता है और बड़े होटल में जाके चाय पीता है तो उसका ज़्यादा सुकून होगा? ऐसे कोई बोल नहीं सकते हैं। तो ये तो कुछ लोग होते हैं जिसे, जिनको समझो अ, संगीत एंजॉय करने की कैपेबिलिटी। ऐसे बोला जाता है कि औरंगजेब को संगीत बिल्कुल समझ में नहीं आता था। औरंगजेब तो यानी कोई किसी को संगीत में जरा भी इंटरेस्ट नहीं हो तो लोग बोलते हैं अरे ये तो औरंगजेब है। तो उसको मजा नहीं आता था या ना दुख होता था, अच्छा संगीत बुरा संगीत कुछ नहीं फर्क पड़ता था। मेरा एक दोस्त था, उसको भी मैंने एक बार पूछा था अरे मैं गाड़ी में क्लासिकल म्यूजिक चलाऊं क्या? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चलाओ, कोई भी आवाज हो, मुझे, मेरे लिए सब एक एक बराबर। तो अगर आपके पास बहुत धन आ गया लेकिन आपको ये संगीत का आनंद लेने की क्षमता नहीं है, तो वो क्षमता नहीं है, आपका आपका वो लॉस है। तो ऐसे कई सारे मापदंड है जो सब मिला के आपको धनवानता भी, आप, मैं धन का डेफिनेशन अगले सेशन में करूंगा। अभी मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि लोग ये अध्यात्म या ये अपनी आत्मा खोज के रास्ते में क्यों जाना नहीं चाहते। यही कारण है कि मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत बुद्धिमान है, अच्छे जॉब में है। मैं बोलता हूँ अरे तू खुद का क्यों नहीं चालू करता है? नहीं यार वो तो सब मुझे, ये तो सब मस्त चल रहा है मेरा। नहीं तो खुद का चलाएगा तो बहुत बड़ा बन सकता है। नहीं नहीं लेकिन अब तो ठीक चल रहा है। ये ऐसे होता है ना, मैंने अभी यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ दिखा है, ये पहाड़ के ऊपर आदमी है, उसको लगता है कि मैं तो सबसे ऊपर हूँ, ऊंचाई पर हूँ। फिर उसको दिखाता है कोई, कह रहे नहीं तू यहाँ तक पहुँच सकता है, देखो यहाँ बहुत बड़े पहाड़ है। तो उसको पता है, दिखता है ये तो ज़्यादा बड़ा पहाड़ है, लेकिन वहां जाने के लिए पहले मुझे उतरना पड़ेगा। ये उतरना आदमी को दिक्कत देता है। और जो लोग उतनी हिम्मत रखते हैं और उतर के चढ़ने की उतनी इच्छा शक्ति जिनमें होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो जो कुछ खास करके बहुत बड़ा बन सकते हैं। उसी तरह से सच्चा आनंद आपको पता है, लेकिन मुझे तो अभी सब चल रहा है यार, रोज रोटी मिल रही है मेरी, मुझे मस्त चल रहा है, मैं गवर्नमेंट के जॉब में हूँ, मुझे तो काम नहीं किया तो भी मेरी तनख्वाह मिल रही है, अब उसमें खुश हो। लेकिन जब कोई आपको बताता है कि अरे खुश नहीं है, तेरे शरीर को तो कुछ कुछ चीजें दे रहा है, ये तो टेम्पररी है, ये क्षणिक है, ये कभी भी जा सकता है, आप इसे कभी भी
हो सकते हो, जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे दांत गिरेंगे, आपको चबाने की क्षमता कम होगी, तो तुझे ये ज़्यादा ऊंचाई पर ये चीज़ है। तो अगर आदमी समझदार हो तो वो कुछ कुछ मीटर उतर के चढ़ने की तैयारी दिखाएगा। जो नहीं है, उसी में फंसा रहना चाहता है, तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्नोत्तर लेंगे। आ, आप पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। हमने क्या किया आज कवर? कपालभाति, सबसे पहले नमन मुद्रा, वज्रौली मुद्रा, मूल बंध, कपालभाति। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से अगर सॉरी, अपना एंड कैसे करते हैं हम लोग, तो ओंकार रह गया अपना। ये एक दो बार इंटरनेट जाने के कारण मेरा भी फोकस चला गया है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, पर्वतासन करें, आंख बंद, हाथ नीचे, गोद में अपने अपने पैरों के ऊपर हाथ, बिल्कुल निर्जीव, जैसे उसमें जान नहीं है, ऐसे पड़े है ऐसे। उसमें कोई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस क्या ले रहे हो आप? सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा रखने का। वो भी आज ले रहे हो, एक बार आदत होने के बाद वो अपने आप सीधी रह जाएगी। एग्जॉस्ट पूरा छोड़िए सांस, भरिए। शांत, अंधेरा, घना अंधेरा। मेरे छाती के बीचों बीच हृदय स्थान पर एक दिया जलता है, और मेरा पूरा ये मंदिर शरीर के आकार का इस दिए की प्रकाश से भर जाता है। स्वर्णिम शीत प्रकाश। आप बाहर से देखते हो तो पूरा अंधेरा है, और आपको ये पूरे विश्व में एक ही प्रकाशमान वस्तु दिखती है। वो है ये मंदिर, जिसका आकार बिल्कुल मेरे पद्मासन में बैठे जैसा है। और दूर कोने से आपको अब मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सब करते हुए जैसे कि मेरा ओंकार तीसरा रुकता है, वहीं से आपके मन में ये हम सुनने की कोशिश चालू होनी चाहिए। देखिए पूरा दृश्य, अथांग अंधेरा, बीचों बीच मैं, प्रकाशमान मंदिर, और सांस छोड़िए, भरिए। शांत। अभी आप सवाल पूछ सकते हो।
हाँ दीपक, आप पूछ सकते हो। सर ये कपालभाति में आपने बोला कि 54 और 108 बार करना हाँ जी। है ना? पहले लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर दोनों से। नहीं 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 नहीं, गलत। 100 बार ओके। आप ये करो, एकदम गलत होगा, इससे परिणाम भी अच्छे। कपालभाति करते हुए कभी भी पहले राइट से, सूर्य नाड़ी ओके। से पहले, पहले आपको ऊर्जा क्रिएट करनी है, हम्म। गर्मी क्रिएट करनी है, हम्म। ताकि आपको नाक चौक ना हो। आप लेफ्ट से चालू करोगे तो आपकी राइट की भी ठीक से नहीं होगी। ओके। कपालभाति चालू दूसरी। करते हुए राइट से ही चालू करनी है, और अनुलोम विलोम करते हुए लेफ्ट से चालू करना है। ठीक है। तो जब कपालभाति अभी तक मतलब अनडन करना है मुझे अभी तक, आप जब सांस पहले छोड़ते हैं, बाद में अंदर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस छोड़ते हैं नहीं नहीं 54 नहीं, टाइम्स, और अंदर बार पहले अंदर हाथ बार के अंदर एक्सरसाइज बार। में बताता हूँ ना। पूरा मैंने छोड़ा हम्म। पहली बार, लेकिन अब ऐसे जब मैं दीर्घ श्वसन करते हुए मैं कैसे करूंगा, ऐसा नहीं करना है। ये हम्म। हाफ ब्रीदिंग है, और लोहार के भाती की तरह। तो जब दोनों बार अंदर बार करना है। अंदर बाहर, हाँ। सिर्फ बाहर करोगे तो जियोगे कैसे? आपको तो ऑक्सीजन चाहिए ना। नहीं नहीं, अभी तक जो प्रैक्टिस है, जो सिखाया, इनफैक्ट पर्सनल कोचिंग में भी लोगों ने सिखाया था, यूट्यूब पे नहीं, कि एक बार हाँ, अंदर ले लो, उसके बाद कंटिन्यूस छोड़ते रहो। नहीं और ऐसे कर आप नहीं सकते, नहीं आपने आज दो मिथ मतलब। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है वो। आप सांस हम्म। लेते हो, सिर्फ पूरी पूरी नहीं ले रहे हो, ऊपर तक नहीं भर रहे हो। और लोहार भी अगर अंदर हवा नहीं लेगा तो मारेगा कैसे हवा का झोंका। और पेट पेट अंदर बाहर ऑटोमेटिकली होगा, उस पर फोकस नहीं इस पर करना है। ध्यान नहीं देना है। लेकिन जैसे आपने ये करना है ना कि यहाँ से नहीं कर रहे हो, आप सांस एब्डोमिनल कर रहे हो, तो अपने आप पेट अंदर बाहर हो जाएगा। ओके। ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो पेट का ही इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं करना है, ये ओके। गलत है, और इसका माइंड पे भी इम्पैक्ट होता है। हम्म। प्राणायाम की क्रियाएं गलत करने से आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आपके दिमाग पे असर हो सकता है। इसलिए इसलिए हम पहले शुद्धि क्रिया में देखेंगे। जो मैं एडवांस कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को करते हुए देखूंगा, अगर सही कर रहा है, ऐसे लगा सांस उसकी बराबर चल रही, तो ही प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे 3 महीने के बाद, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। प्राणायाम के जबरदस्त फायदे हैं। आप कई सारे, जैसे ब्लड प्रेशर जैसी चीज को, आप कितना भी पुराना, 20 साल पुराना है, आप बिना दवाओं से दवा मुक्त हो सकते हो आप उसके लिए। लेकिन वो करने के लिए आपको पहले तैयारी होनी होनी चाहिए। आपकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉडी का है वो रेडी होना चाहिए, ये बनाने के लिए, ये बिल्डिंग बनाने के लिए। और और ये। सबसे महत्वपूर्ण मैंने क्या बताया, कपालभाति या कोई भी क्रिया, अनुलोम विलोम भी, मैं जब आखिर करता हूँ उसका एंड, हम्म। तो पूरी सांस छोड़नी है। मेरा हाथ देखिए, हम्म। पूरी छोड़िए। अब कोई भी प्राण मेरे शरीर में नहीं है, वहां मैं और 2 सेकंड रुक रहा हूँ। अब तो मेरे शरीर को सच में जरूरत है। हम्म। अब जब मैं भरता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है। इतना अच्छा होता है कि उसके बाद मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। आप देखोगे कि आप पहले से कई गुना ज़्यादा टाइम तक सांस छोड़ सक रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीजन का एब्सॉर्प्शन हो चुका है। और ये ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन यानी खींचने की, शरीर में हम्म। लेने की, ये कैपेसिटी आपको बढ़ाने के लिए ये क्रिया ये करनी है। तो उससे क्या होगा कि आपका फेफड़ों में पूरा ऑक्सीजन अंदर लिया जा रहा है, और उसके बाद में आप एकदम धीरे से, जैसे मैंने बताया, तेल की धार की तरह। और इस चीज़ में मुझे शांति और आनंद मिलना चाहिए। पहले दिन से होगा क्या मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जिस दिन आपको ये आने लगेगा तो आपको ये करने में मज़ा भी आएगा। और और तब आपको पता भी चलेगा कि आपकी सांस बिल्कुल सही तरीके से स्मूथली चल रही है। और कि जितना टाइम बताया उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ये आज तक जो सीखा है उससे पूरा अलग है आपने जो नहीं नहीं, बताया। कपालभाति आधा घंटा भी करो लोग बोलते हैं, एकदम गलत है। हाँ। हाँ, कपालभाति से वजन कम हो सकता है, ऐसे बोला जाता है, किसी गुरु ने बताया है, वेल नोन गुरु ने बताया है। लेकिन सही बोल रहे हैं लेकिन आप। वो सच भी है। कपालभाति से वजन कम कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हम्म। अ, मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, वो ऐसे ही किया करते थे, गांव में सब मिलके कपालभाति, सब सब बूढ़े लोग मिलके आधा आधा घंटा तक कपालभाति करते थे। उनको पहले से डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था,
वो चक्कर में उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उनकी आंख चली गई। प्राइवेटली चाहिए तो मैं उनको एक्चुअल रेफरेंस दे सकता हूँ, वो अपनी कहानी आपको बता सकते हैं। तो ये नहीं करना है, लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ नहीं करनी है। लिमिट के ये गौतम बुद्ध का डेफिनेशन है पॉइजन का, जहर का, कि कोई भी चीज़ एक लिमिट के बाहर होगी, उसकी आवश्यकता से ज़्यादा होगी तो पॉइजन होती है। और वही पॉइजन जो होता है, जैसे आर्सेनिक पॉइजन है, वो एकदम छोटी मात्रा में लिया तो होम्योपैथी में वो दवा बनती है। तो हर एक की मात्रा है, एक अपनी मात्रा से कई गुना ज़्यादा किया तो वो जहर बन जाता है। तो बिल्कुल नहीं करना है। तो जितना आपने बताया है उतना ही करना है। हाँ, 54, 108। उससे ज़्यादा करना है तो आप सुबह एक बार करो, शाम को एक बार करो, लेकिन एक साथ इससे ज़्यादा नहीं करो। ओके। आप कितना भी क्या कर सकते हो, तो अनुलोम विलोम, ये तो सांस लेने की क्रिया है। हम्म। ये 3, 5, 7, 10, 11, 10 नहीं, 9, ऐसे कितनी भी तो बार कर वो सकते भी हो। उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उस मतलब अभी तक तो यही सिखाया था कि उसको भी 15-15 मिनट करो अनुलोम विलोम। नहीं, 15 मिनट अनुलोम ही। विलोम एक ऐसी चीज है जो ज्यादा बार की तो उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ वो क्यों करें आप, आपको तो हम्म। बाकी बाकी भी अभ्यास करना है। ओके। ठीक है। और मैंने तो क्लियर बताया था कि अपना कोर्स ये सच्चे सुख का कोर्स है। तो किसी को हम्म। अच्छा लगे नहीं लगे, ये जो सेकंड पार्ट में जो, या किसी 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 पार्ट में सेकंड पार्ट नहीं होगा, पूरा योग होगा, लेकिन ये बीच बीच में ये मैं कौन हूँ के बारे में जानकारी तो दी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि जब तक वो नहीं समझता है उसके सिवा मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सच्चा सुख मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल? हाँ, बोल सकते हो अभी। आप ने आज मुद्राओं का एक बार रिवीजन देंगे, कौन सी मुद्राएं सिखाई आपने? मैंने वज्रौली मुद्रा बताई जो हाँ, आपको वज्रौली मतलब? वज्रौली मुद्रा ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उस हम्म। सबके, उसके सभी विकारों के लिए वज्रौली मुद्रा। आपके गुदा जो आप टॉयलेट की जगह होती है आपकी, उसका हम्म। आकुंचन करोगे, वो सब मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे और रिलीज करोगे। ये कभी भी कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो। वो तो मूल बंद बताया आप। मूल बंध बताया मैंने, लेकिन वो लेना और छोड़ना ये वज्रौली मुद्रा हुई। हाँ, मुझे लगा हाथ की मुद्राओं को वज्रावली मुद्रा। नहीं, और मैंने बताया आपको वो मूल बंध है ना, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहे, इसको मूल बंध कहते हैं। मूल बंध हम्म। लगना प्राणायाम की क्रियाओं के लिए जरूरी होता है, लेकिन लेकिन पूरा ध्यान उस पर जाए तो प्राणायाम नहीं हो सकता। इसलिए आप सिर्फ उसके बारे में एक बार सोचोगे, एक बार लगाओगे, और उसके बाद में आप उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे, अपने आप आदत हो जाएगी एक दिन। ओके। फिर थैंक मैंने यू। ये बताया आपको ज्ञान मुद्रा। ज्ञान ज्ञान मुद्रा। मुद्रा के वेरिएशंस जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, कि हम्म। आपको विल पावर बढ़ानी है तो कम है लगता है, जबरदस्ती से नहीं बढ़ानी है आपको। तो आपको ये जो है पिंच करना है, इसको प्रेस करना है एक दूसरे के ऊपर। और आपको लगता है कि आपका मन बहुत चंचल है, तो आपको इसको ऐसे एकदम नजदीक लाना है, लगभग टचिंग, लेकिन हार्डली महसूस होना चाहिए आपको कि दोनों उंगलियां एक दूसरे को टच कर रही है। फिर मैंने नमन मुद्रा बताई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो रोज ये क्रिया चालू करने के पहले नमन मुद्रा तो करेंगे ही करेंगे हम लोग। तो मैं लेकिन अगले ये सीजन दोनों में, कॉमन नहीं है, सेम हाँ, नहीं है। विल पावर और डिस्ट्रैक्शन दोनों सेम नहीं है। दोनों हो सकते हैं, बट वो कॉमन नहीं है। अच्छा। किसी का ध्यान लगता है लेकिन उसका मन स्ट्रांग नहीं है, वो उसको दूसरा कुछ अट्रैक्शन आया, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो ये सब छोड़ के जा सकता है। लेकिन किसी हम्म। का ध्यान ही नहीं लग रहा है, कि एक एक मिनट में ध्यान भटक रहा है, दूसरे से विचार आ रहे हैं, तो वो ऐसे और कई मन की स्थितियां हो सकती है, उसके लिए और कुछ यूजफुल हो सकता है। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट इतना ही किया है तो इतना ही बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू सर। आपने देखा होगा कि कभी कभी मैं एक साइड में दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप एक साइड में है और वहाँ पे और कैमरा सामने है। धन्यवाद।